इस प्रथम दृढ़ और श्रेष्ठ आधार पर भारतीय सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था तक विकसित हुई और एक समृद्ध, तेजस्वी एवं अद्वितीय वस्तु बन गई। कौन से आधार पर? वर्ण व्यवस्था के आधार पर। यही मैं इसमें बीच बीच के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो क्या तो मैं फिर बाद में पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने देखा था। और ये जो पैसेज है एक तरीके से इतिहास का एक पूरा का पूरा विहंगम परिप्रेक्ष्य है। कैसे एक ओवरव्यू हम लें, ये बहुत ही जबरदस्त है, पर लंबा है ये पैसेज। और इसकी कमेंट्री भी जो आप अगर खोल के देखेंगे, इसमें बाद में जो ये बोल्ड अपन ने लाइनें कर रखी हैं, ये वास्तव में इसी एक पैसेज को जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसी की कमेंट्री की एक एक लाइन को लेके और उसके ऊपर कमेंट्री की हुई है। तो ये जो कह रहे हैं यहां से कि इस प्रथम दृढ़ और श्रेष्ठ आधार पर भारतीय सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था तक विकसित हुई। तो ये दृढ़ और श्रेष्ठ आधार, ये पेज 42 के ऊपर जो बोल्ड में है, जो समस्या भारतीय संस्कृति को हल करनी थी वह थी एक सुदृढ़ बाह्य आधार की आवश्यकता, जिस पर कि वह अपने भाव और जीवन में अपने विचार के व्यावहारिक विकास को स्थापित करे। मतलब कि इन्होंने अपना उद्देश्य तय कर लिया। अब उस उद्देश्य को तय करने के बाद में कौन सा वो बाह्य आधार, सुदृढ़ आधार होना चाहिए जिसके ऊपर वह अपने भाव और जीवन में अपने विचार के व्यावहारिक विकास को स्थापित करे। तो उसके लिए हमने ये किया था कि वर्ण व्यवस्था, जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रमों की व्यवस्था है, ये वो प्रथम आधार है। और वो आधार भी साइकोलॉजिकल है कि कैसे व्यक्ति अपने आंतरिक और बाह्य विकास के चरणों के आधार पे गति करता है, ऊपर बढ़ता है। तो उस तरीके से कैसे हम समाज का व्यवस्थापन करें। भाई हम एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, उच्चतम आदर्श संस्कृति ने रखा, जो भी आदर्श उसने अपने समक्ष रखा, अब उसको जीवन में कैसे उतारा जाए। तो हर व्यक्ति शीघ्रतम तरीके से उसकी ओर कैसे पहुंचे, जिसके अंदर आपका सामाजिक ढांचा, आपका अर्थव्यवस्था का ढांचा, आपका प्रशासनिक ढांचा सर्वश्रेष्ठ तभी चल सकता है जब उसके अंदर वो व्यक्ति विशेष हों जिनकी आंतरिक पुकार उस तरीके की हो। तो ये प्रथम जो दृढ़ आधार है, जिसके ऊपर की अपने भाव की प्रतिष्ठा के लिए ये भारतीय संस्कृति ने कार्य किया। तो यहीं से अब अपन रिज्यूम कर रहे हैं पेज 46 के ऊपर कि इस प्रथम और श्रेष्ठ आधार पर, श्रेष्ठ आधार क्यों? क्योंकि सारा आधार साइकोलॉजिकल है। ये कोई बाहरी पेशा या ऐसे नहीं कि आर्बिट्रेरीली हर किसी को किसी भी पेशे के अंदर डाल दिया, चाहे उसकी आत्मा की वो पुकार हो या न हो। तो दृढ़ और श्रेष्ठ आधार पर भारतीय सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था तक विकसित हुई और एक समृद्ध, तेजस्वी एवं अद्वितीय वस्तु बन गई, जहां इसने हमारी दृष्टि को परम आध्यात्मिक उत्कर्ष के अंतिम पर्वतीय आलोक से परिपूरित किया। मतलब टॉपमोस्ट जो हाइट्स हैं आध्यात्मिक सब्लिमेशन की, उत्कर्ष की, वो भी हमको दिखाई। वहीं इसने धरातल के जीवन की भी उपेक्षा नहीं की। एक एक विद्या, एक एक चीज, जीवन का एक एक पेशा, उसकी जो डिटेल हम शास्त्रों के अंदर उस पर्टिकुलर चीज का जो शास्त्र है उसमें हम देख सकते हैं। तो इसने अंतिम पर्वतीय आलोक है उससे भी हमारी दृष्टि को भरा, और जीवन की इसने उपेक्षा, धरातल का जो जीवन है उसकी भी उपेक्षा नहीं की। इसने नगर एवं ग्राम के व्यस्त जीवन, जंगल की स्वतंत्रता एवं निर्जनता और ऊपर छाए हुए अंतिम असीम आकाश के मध्य निवास किया। कहने का मतलब कि व्यस्त जीवन, इसने किसी भी चीज को आइसोलेशन के अंदर नहीं लिया, सारों के अंदर इसने अपनी पूर्णता के आधार पे, पूर्णता के तरीके से व्यस्त जीवन में, जंगल की स्वतंत्रता एवं निर्जनता के अंदर
ऊपर छाए हुए असीम अनंत असीम आकाश के मध्य। कहने का मतलब ये है कि जो भी आकाश से यहां तक कोई भी मैनिफेस्टेशन संभव है, उसके मध्य इसने काम किया। जीवन तथा मृत्यु के बीच दृढ़ता से अग्रसर होते हुए इसने इन दोनों से परे देखा। मतलब जीवन से परे देखा और मृत्यु से परे देखा, और अमरत्व की ओर जाने वाले सैकड़ों राजमार्ग बना दिए। इसने बाह्य प्रकृति को विकसित किया। एक्चुअल में इन सारी लाइनों का, क्योंकि अपने आप में बहुत सारगर्भित हैं, तो जो कमेंट्री आएगी वो पूरा इसको खोल के विवेचन करेगी, पर हम उस विवेचन के लिए कुछ तैयार हों, हमारी प्रिपरेशन हो, उसके लिए मैं इन लाइनों को कुछ कुछ खोल देता हूं। बाकी तो इसके अंदर कमेंट्री के अंदर ये सारी की सारी अपन कवर कर ही रहे हैं। इसने बाह्य प्रकृति को विकसित किया और उसे आंतरिक सत्ता में खींच ले गई। बाह्य प्रकृति को विकसित किया कैसे? वर्ण व्यवस्था के अंदर भाई धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था के अंदर हम ये देखते हैं कि ये प्रश्न लिए गए कि भी ये पहले तो पता चलता था ऋषियों को कि इसकी आंतरिक पुकार क्या है। कालांतर के अंदर इसकी प्योरिटी को कैसे मेंटेन किया गया, गीता भी इस बात को कहती है। तो पहले तो जन्म को जो है इसका आधार मान लिया गया कि ब्राह्मण के कुल के अंदर पैदा हुआ है, तो ये मानते हैं कि इस लाइनेज के अंदर कुछ गुण वो लेके आया है। उसके बाद में उसको सारी शिक्षा दीक्षा वैसी दी जा रही है जो उसके अंदर अगर ब्राह्मणत्व है या कौन सा गुण है, उसको ज्यादा से ज्यादा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कैसे मिल सके। दो, तीसरे फिर बाद में उसको समाज के अंदर आपका धर्म ये है, ब्राह्मण का धर्म ये है, इसका क्षत्रिय का धर्म ये है। इन सारों से उसको इस तरीके से सराउंड कर दिया गया कि एकदम ही कोई विपरीत ही प्रकृति का हो तो अलग बात है। अदरवाइज व्यक्ति को अपनी बाह्य प्रकृति को विकसित करने का इस व्यवस्था के अंदर पूरे से पूरा चांस दिया जाता था कि अंदर अगर उसके अंदर कोई बीज है तो उसको विकसित होने का पूरा चांस मिले, और उसे आंतरिक सत्ता में खींच ले गई। इसने जीवन को आत्मा में उठा ले जाने के लिए समृद्ध बनाया। इस प्रकार से आधारित, इस प्रकार प्रशिक्षित प्राचीन भारतीय जाति संस्कृति और सभ्यता के आश्चर्यजनक शिखरों तक विकसित हुई। तो खाली आंतरिक ही नहीं, बाहरी तरीकों पे ये पूर्ण रूप से आश्चर्यजनक शिखरों तक, ऊंचाइयों तक विकसित हुई। इसने एक श्रेष्ठ, सुप्रतिष्ठित, विस्तृत एवं ओजस्वी व्यवस्था और स्वतंत्रता में निवास किया। ये एक विशिष्टता है कि पूर्ण व्यवस्था और पूर्ण स्वतंत्रता। एक्चुअल में तो वास्तविक व्यवस्था जब तक स्वतंत्रता न हो तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, और वास्तविक स्वतंत्रता तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक कि सही व्यवस्था न हो। ये चीज हम माँ के सानिध्य के अंदर देख सकते हैं कि पूर्ण व्यवस्था भी है और पूर्ण स्वतंत्रता भी है। इसने महान साहित्य का, विद्याओं, कलाओं, शिल्पों, उद्योगों का विकास किया। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये कहना आसान है कि आंतरिक चीजों के अंदर इसकी दृष्टि बहुत विशाल थी, पर इसने जीवन में क्या किया? तो शिल्प है, उद्योग है, विद्याएं हैं अलग अलग तरीके की। कोई खाली ध्यान में बैठा रहता हो या जंगल में बैठा रहता हो, वो व्यक्ति तो कैसे कर सकता है? जो निर्माण इसने हर क्षेत्र में किए, वो तो किसी, अगर हम वैरागी की बात करें, वैरागी इन दी सेंस कि जिसने सारी चीज से पलायन कर लिया है, अगर उसकी बात करें, उसका भी इसके अंदर एक स्पष्टीकरण आ जाएगा इसी पैसेज के अंदर कि उस वृत्ति का क्या औचित्य है, वो भी इसके अंदर आएगा। वह ज्ञान और संस्कृति के, दुष्प्राप्य महत्ता और वीरता के, दयालुता, परोपकारिता, मानव सहानुभूति और एकता के संभवनीय, मतलब संभव, कितने संभव हैं उतने उच्चतम आदर्शों तथा उत्कृष्ट आचरण तक ऊपर उठी। ये सारे के सारे आइडियल्स हमको हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे जो एपिक्स हैं, महाभारत है, रामायण है, दयालुता के, परोपकारिता के, वीरता के, साहित्य के अंदर या इतिहास के अंदर सारों की पराकाष्ठा हमको मिलती है। एक एक के अनेकानेक उदाहरण मिलते हैं, एक एक जो क्वालिटी या एक एक जो गुण बताया गया है इसके।
इसने अद्भुत आध्यात्मिक दर्शनों का एक अंतः प्रेरित आधार स्थापित किया। इसने बाह्य प्रकृति के रहस्यों की जांच परख की और अंतः सत्ता के निस्सीम और आश्चर्यजनक सत्यों की खोज की तथा उन्हें जिया। इसने आत्मा को समझा तथा जगत का बोध किया और अधिकृत किया। खाली बोध ही नहीं किया, उनको अधिकृत भी किया, पजेस किया उनको। जैसे जैसे इसकी सभ्यता समृद्ध तथा जटिल होती गई, निश्चय ही इसने अपनी प्रारंभिक व्यवस्था की प्रथम महान सरलता को खो दिया। खो दिया का अर्थ यह है, भाई कोई भी इकाई है, अगर हम भारतीय संस्कृति के संबंध में बात करें तो सबसे पहला युग या युग चक्र, काल चक्र जो है, वो हम वैदिक काल से हम शुरू करें, जिसके अंदर की इंट्यूशन है, जिससे व्यक्ति शुरू करता है, इंट्यूशन के अंदर रहता है, जहां किन्हीं बाहरी नियमों की इतनी आवश्यकता ही नहीं है। इन युग चक्रों के बारे में बात करते हुए अलग अलग स्थानों के ऊपर श्री अरविंद भी बात कर रहे हैं कि उस समय शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है, बाहरी किन्हीं विधानों की, पूजा नियमों की, किन्हीं कोड्स ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर यज्ञ रूप से भगवान स्वयं हृदय में विराजमान है और हर व्यक्ति ये जानता है कि उसके लिए नियत कार्य कौन सा है और स्वतः ही उसके अनुसार चलता है। तो सरलता है, जीवन में किसी तरीके का कृत्रिमपना या फिर बाहरी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। ये एक तरीके की आइडियल सोसाइटी है। आश्रम में भी जैसे माँ से हम प्रश्न उत्तर के अंदर देखते हैं, श्री अरविंद से प्रश्न उत्तर में देखते हैं, तो उनसे पूछते हैं भी पहले इस तरीके के नियम थे, बाद में अब ऐसे ऐसे। तो माँ कह रही है कि पहले बच्चे नहीं शामिल थे, पहले शुरू के अंदर केवल कुछ ही साधक थे, उनके साथ हम ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते थे। अब धीरे धीरे हमको जो है कुछ लिबरल होना पड़ा, क्योंकि बच्चे भी इसमें आ गए। फिर प्योर खाली साधक ही थे, बाद में धीरे धीरे फैमिलीज भी आके जुड़ने लग गई। तो जो पहले की व्यवस्था थी, बाद में जैसे जैसे आवश्यकता हुई, इसका मतलब ये नहीं कि ढीलापन आ गया, पर जैसे जब जिस चीज की आवश्यकता थी, जैसी व्यवस्था की आवश्यकता थी, उस तरीके की व्यवस्था हुई। तो भारतीय संस्कृति या सभ्यता की हम बात करें तो शुरू में इंट्यूशन के काल से ज्यो ज्यो हम धीरे धीरे माइंड के स्तर के ऊपर आए, माइंड के बाद में धीरे धीरे हम फिर वाइटलिस्टिक स्तर के ऊपर आए, और धीरे धीरे अब जो है बिल्कुल प्योर भौतिक के स्तर के ऊपर आए। तो इन सब के अंदर व्यवस्था उसी तरीके से नहीं हो सकती। ये सारी पुस्तक के अंदर हम इसको बार बार फिर से अपने मूल से जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर से सारे जो किस तरीके से इसने एग्जीक्यूट किया या बाहरी रूप इसने ग्रहण किए, उसको मूल भाव तक लेके जाने का हम प्रयास करेंगे। किंतु अंतः प्रज्ञा क्षीण हो गई, या संतों मतलब जो इंट्यूशन है वो क्षीण हो गई, या संतों, सिद्धों और गुह्य वेत्ताओं के हृदयों में आश्रित हो गई। जो सामान्य एक कॉमन लोगों के लिए एक इंट्यूशन का वातावरण था, वो धीरे धीरे अब अंतः प्रज्ञा क्षीण होके खाली जो सिद्ध है, संत है, गुह्य वेत्ता है, उनके हृदयों में आश्रित हो गई। हाँ, समाज के अंदर अभी भी इनका पूरा होल्ड है, शासन के अंदर इनका पूरा होल्ड है। राजा अगर साम्राज्य को संभाल भी रहा है तो कुलगुरु के आधार के ऊपर, उसको जो ऋषि कह रहे हैं उस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। पर फिर भी हम एक स्टेप आगे आ गए। जो वैदिक युग है उससे अगर हम सेकंड स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, तो अब जो इंट्यूशन का फ्री फ्लो है वो धीरे धीरे ऐसे सिद्धों संतों के हृदयों में आश्रित हो गया। न केवल प्राण तथा मन की सभी चीजों में, बल्कि यहां तक कि आत्मा की चीजों में भी वैज्ञानिक पद्धति, परिशुद्धता तथा विधि व्यवस्था पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया जाने लगा। जहां आत्मा की चीजों में पहले कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भाई आज यही श्री अरविंद इवन वेद के विषय में वो किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं, क्योंकि इंट्यूशन हमारे लिए कोई सहज चीज नहीं रह गई है। इसलिए अगर हम माइंड का सहारा छोड़ दें, अगर हम विवेचन का सहारा छोड़ दें, तो हम अपने अपने आप को एक बिल्कुल ही इनसिक्योर लैंड में पाएंगे। क्योंकि आज की व्यवस्था के अंदर कौन ऐसा कह सकता है कि फ्री फ्लो ऑफ इंट्यूशन, और जिसमें कोई इनफॉलिबल तरीके से वो काम करता हो। तो आज के समय के अंदर
हम इसीलिए वैदिक व्यवस्था में किस तरीके से वो उस चीज को देखते थे, परसीव करते थे, आज हम इनडायरेक्टली माइंड के थ्रू ही देख पाते हैं उसको। अंतर्ज्ञान की अबाध धारा को कटे छटे मार्गों में प्रवाहित होने के लिए बाध्य किया गया। ठीक बात है भाई, मां श्री अरविंद के समय कोई कैसी भी व्यवस्था हो, उन्होंने कह दिया ऐसा कर लो, किसी के कोई दिक्कत नहीं है। उनके बाद में अब जो मैनेजमेंट है वो डीपर चीजों के विषय में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके विषय में भी कोई कमिटी बैठेगी या 4 जने बैठेंगे या जिसको भी जो जिस भी तरीके से निर्णय है उसमें अंतर आ गया। तो जो मूल व्यक्ति है या मूल अंतर्ज्ञान के ऊपर आधारित कोई व्यवस्था है, जब उसकी नेक्स्ट स्टेज आ गई तो वो अबाध जो धारा है वो कटे छटे मार्गों में प्रवाहित होने के लिए बाध्य हो गई। समाज बन गया अधिक कृत्रिम और जटिल, कम स्वतंत्र और उदात्त। ये हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं, किसी भी व्यवस्था में ये चीज हम देख सकते हैं। व्यक्ति के लिए यह हो गया बंधन स्वरूप अधिक और इसके आध्यात्मिक गुणों के विकास का क्षेत्र कम। पुराने सूक्ष्म सर्वांगीण सामंजस्य के स्थान पर पहले सामंजस्य कैसा था? सूक्ष्म मतलब सटल तरीके का, और सर्वांगीण किस व्यक्ति के साथ, किस समय, किस पात्र के साथ, स्थान, विषय, सारी चीजों को कंसीडर करके उसके लिए ये नियम लागू हो सकता है, उसके लिए ये धर्म लागू हो सकता है। तो ऐसी जो सूक्ष्म सर्वांगीण सामंजस्य की व्यवस्था है, उसके स्थान पर इसके मूल अवयव में से किसी एक या दूसरे पर अतिरंजित बल दिया जाने लगा। एक या दूसरे कोई अवयव मतलब अंग है, उसके ऊपर अधिक बल दिया जाने लगा। भाई इंट्यूशन की धारा अगर क्षीण हो जाएगी तो जिस व्यक्ति का कितना भी उसकी प्रखर बुद्धि हो, कैसा भी हो, पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे वो किसी एक या दूसरी चीज के ऊपर बल देना आरंभ कर देता है। अर्थ और काम को कुछ दिशाओं में धर्म की बलि देकर विकसित किया गया। धर्म की रूपरेखाओं को इतनी कठोर बंधी बंधाई चीजों से भर दिया गया और उनकी उस पर छाप डाल दी गई कि वह आत्मा की स्वतंत्रता के मार्ग में रोड़ा बन गया। इतना उसको बाध्य कर दिया, बंध गया कि वो आत्मा के मार्ग में रोड़ा बनने लग गया। आध्यात्मिक मुक्ति का अनुसरण जीवन के विरोध द्वारा किया जाने लगा। ये पलायन की वृत्ति आ गई। इससे पहले पलायन की वृत्ति का हम इसमें उल्लेख नहीं देखते, पर जैसे जैसे ये इसके अंदर चीज आ गई है कि आध्यात्मिक मुक्ति का अनुसरण, जबकि मां भी एक स्थान पे कहती है कि बुद्ध के समय तक भी आध्यात्मिक जीवन परिपूर्णता का जीवन था, हर जना उसके लिए एस्पायर करता था। आज का जो वर्तमान जिस तरीके का हमारी टेम्परामेंट है वैसा उस समय नहीं था। ये तो माँ कह रही है, माँ स्पष्ट तरीके से उस काल का वर्णन कर रही है कि वो कितना फुलफिलिंग था आध्यात्मिक परिपूर्ति की ओर जाना, आध्यात्मिक रास्ते की ओर जाना, न कि उसकी पूर्ण विकसित परिणति और उच्च शिखर के रूप में। परंतु फिर भी अनुप्रेरित करने के लिए, समन्वय करने के लिए, भारत की आत्मा को जीवित रखने के लिए प्राचीन ज्ञान का कोई सुदृढ़ आधार बचा रहा, जो कि आज तक भी है। ये धारा तो अब भी अटूट है और वो ही इस संस्कृति को जीवित रख रही है। पर फिर भी जो अबाध तरीके से जिस तरीके से थी, वो अब ऐसे व्यक्तियों, ऐसी आत्माओं, ऐसे विशेष पॉकेट्स के अंदर बची रही जो एक आम सामान्य वातावरण नहीं रहा। तब भी जब अधः पतन आया तथा एक मंद विघटन हुआ, मतलब धीरे धीरे क्षय हुआ, तब भी जब समाज का जीवन बेचैनी से जड़ीभूत अज्ञान एवं विभ्रम में गिर गया, तब भी प्राचीन आध्यात्मिक लक्ष्य एवं परंपरा भारतवासियों के अपने बुरे से बुरे दिनों को सुखद बनाने, मानवोचित बनाने तथा रक्षा करने के लिए बची रही। मतलब समय समय के ऊपर ऐसी ऐसी आध्यात्मिक क्रांतियां आती रही। क्रांति मतलब एक कोई विशेष व्यक्तित्व आ गए, रामकृष्ण जी आ गए, उनसे पहले संतों की कितनी विशाल एक परंपरा आ गई। वो समय समय के ऊपर और इसको नया जीवन वो प्रदान करने के लिए आते रहे, और जीवन जो जड़ीभूत अज्ञान में गिर गया उसको भी बार बार अपने लक्ष्य की ओर पुनः इंगित करते रहे।
और बुरे से बुरे दिनों को सुखद बनाने, मानवोचित बनाने तथा रक्षा करने के लिए बची रही, क्योंकि हम देखते हैं कि यह लगातार ही जीवनदायिनी ऊर्जा की नई तरंगों एवं उच्च विस्फोट और नई तरंग कौन, ये जो परंपराएं नई आती रही, विवेकानंद जी आ गए, उनसे पहले मतलब पूरी पूरी परंपराएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आती रही। कोई भी ऐसा समय नहीं रहा जब ये प्रभाव शून्य रहा हो। यहाँ पे ये नए विस्फोट हैं जिनसे जाति को अपलावित होती रही, या फिर आध्यात्मिकृत मन या हृदय की प्रचंड लपटों के रूप में फूटती रही, जैसे कि आज भी पुनः एक बार एक महान पुनरुज्जीवन की प्रेरणा देने के लिए अपने पूरे बल के साथ उठ रही है। भाई आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मां श्री अरविंद का आगमन और क्या है, विस्फोट क्या है, ये तो पूरा का पूरा इन्होंने तो समन्वित कर दिया। मतलब पूरे तो आपके अतीत को समन्वित कर दिया, वर्तमान की दिशा दे दी और भविष्य का पूरा ढांचा हमको तैयार करके एक प्रारूप हमको दे दिया, एक पूरा नक्शा दे दिया। ये जितना ही हम गहराई से देखते हैं, एक तरीके से इतिहास का एक पूरा विहंगम परिप्रेक्ष्य हमको दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया। अब इसकी ये जो है ये कमेंट्री हो गई, ये पढ़ सकता दीपक। इसमें कोई लाइन है जो नहीं समझ में आ रही हो या कोई बात है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी कमेंट्री डिपेंड करेगी। कमेंट्री उसको खोल रही है, पर इसमें कोई लाइन है क्या या कोई बात है? चलिए आगे। प्रस्तुत अनुच्छेद में श्री अरविंद ने मानव भारतीय संस्कृति के उत्तर वैदिक युग के संपूर्ण इतिहास का एक विहंगम परिप्रेक्ष्य प्रदान कर दिया है, जिसमें वे क्रमबद्ध रूप से भारत की आंतरिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं और उसी के आधार पर जिन बाहरी रूपों और जिस क्रम से इसकी व्यक्ति हुई उसका हमें औचित्य समझा रहे हैं। इस विहंगम दृष्टिकोण के अभाव में व्यक्ति को कभी भी यह सच्चा बोध प्राप्त नहीं हो सकता कि इतिहास में वर्णित घटनाक्रमों को किस रूप में उनके सही स्थान पर रखें और उनका किस प्रकार मूल्यांकन करें। इसीलिए इतिहास का संपूर्ण घटनाक्रम जानकर भी, हालांकि बिना परिप्रेक्ष्य के सच्चे रूप में से जानना भी संभव नहीं है, हमें उसके पीछे के सच्चे कारण का पता नहीं चलता और इसी कारण उस घटनाक्रम में कोई संबद्धता भी नजर नहीं आती। परंतु जिस गर्भित, अंतरंग और सूक्ष्म रूप से श्री अरविंद ने सारे विकास क्रम को यहाँ प्रस्तुत किया है, उसकी झांकी हमें तभी अधिकाधिक मिल सकती है जब हम स्वयं मानव जीवन और समाज के विषय में केवल एक स्थूल भौतिक दृष्टिकोण की बजाय हमारी सत्ता के गहनतर सत्यों पर आधारित दृष्टिकोण रखते हों। तभी हम प्रतीतियों से अधिक भ्रमित हुए बिना इसके पीछे के सत्य को कुछ अनुभव कर सकेंगे और आंतरिक भावापन्न होने पर हमें संस्कृति का यह पूरा विकास क्रम व्यष्टिगत और समष्टिगत विकास का एक बहुत कुछ सुसंबद्ध और सुनियोजित क्रम नजर आएगा। यह हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति ने अपने समक्ष आत्म उपलब्धि और आत्मोत्कर्ष का एक महान लक्ष्य रखा था। ऐसे किसी भी लक्ष्य का क्रियान्वयन एक ऐसी नमनीय और व्यापक व्यवस्था की मांग करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आत्मा के विशिष्ट स्वभाव, वर्ण और उसके जीवन की बाह्य अवस्था, आश्रम के अनुसार दिशा निर्देश मिल सके। यदि कोई व्यवस्था व्यक्ति के ये जो आया ना, पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो हमारा पैसेज शुरू हुआ था, इस प्रथम दृढ़ और श्रेष्ठ आधार पर भारतीय सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था तक विकसित हुई और समृद्ध, तेजस्वी एवं अद्वितीय वस्तु बन गई। तो जो ये कह रहे हैं ना, इसने अपने समक्ष आत्म उपलब्धि और आत्मोत्कर्ष का एक महान लक्ष्य रखा। मतलब सबसे पहले ये लक्ष्य रखा। अब उस लक्ष्य का क्रियान्वयन कैसे हो,
उसके लिए नमनीय और व्यापक व्यवस्था की मांग की जाती है। उसके लिए क्या जरूरी है? प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आत्मा के विशिष्ट स्वभाव और उसके जीवन की बाह्य अवस्था के अनुसार दिशा निर्देश मिल सकें। मतलब हम अगर गहराई से देखें, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता हो नहीं सकता। अगर हम इस चीज की, अगर एक व्यक्ति विशेष भी ये कोशिश करता है कि मैं परमात्मा की ओर चलूं, तो अपने कर्म का और जीवन के अंदर किस तरीके से उसको उधर मूव करना चाहिए, उसका निर्धारण जब तक कि उस ये कंसिडर नहीं करता, उसका आंतरिक स्वभाव क्या है, उसकी बाहरी अवस्था क्या है, इन सारों को कंसिडर करके ही वो शीघ्र से शीघ्र गति से अपने उस लक्ष्य की ओर मूव कर सकता है। तो ये इसी तरीके से ये हम इसको खोल रहे हैं। ये जो पैसेज गया है, ये पूरा का पूरा सुसंबद्ध तरीके से इसमें चल रहा है। हाँ, यदि कोई व्यवस्था हेलो, हाँ, यदि कोई व्यवस्था व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव की उपेक्षा करती हो तो वह अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि यह तो व्यक्ति के मूल भाव का ही खंडन करना हुआ और इससे संघर्ष उत्पन्न होगा। ऐसे में कोई भी सुदृढ़ कारगर आधार तैयार नहीं हो सकता। अतः हमारे ऋषियों ने मानव सत्ता के आंतरिक और बाहरी विकास को पूरी तरह से ध्यान में रखकर ही वर्णाश्रम धर्म का एक ऐसा सुदृढ़ आधार प्रदान किया जिस पर कि भारतीय संस्कृति अपनी भव्य समृद्धता तक विकसित हुई। ठीक है, ये तो पहली वाली लाइन आ गई हम्म कि विकसित हुई और समृद्ध, तेजस्वी, अद्वितीय वस्तु। ठीक है, आगे। जीवन का ऐसा कोई आयाम, मानव उद्यम का ऐसा कोई क्षेत्र न था जिसमें कि इस सुदृढ़ आधारशिला के कारण इस संस्कृति ने समृद्धता, ओजस्विता और तेजस्विता के अकल्पनीय शिखरों को प्राप्त न किया हो। जब हम किसी आध्यात्मिक संस्कृति की बात करते हैं तो सामान्यतः मस्तिष्क में एक तपश्चर्यात्मक और एक अभावात्मक जीवन का चित्रण उठता है। एक ऐसे जीवन का जिसमें व्यक्ति को किन्हीं भी बाहरी चीजों से कोई सरोकार नहीं होता और बाह्य जीवन की अवहेलना कर वह केवल अपने ध्यान में मग्न रहता है। परंतु सच्ची आध्यात्मिकता कभी भी जीवन को अभावग्रस्त नहीं बनाती, उल्टे आध्यात्मिकता ही जीवन को उसे उसका सच्चा अर्थ और वैभव प्रदान करती है। भारतीय संस्कृति ने जहाँ हमारी दृष्टि को परम आध्यात्मिक उत्कर्ष के अंतिम पर्वतीय आलोक से परिपूरित किया, वहीं इसने धरातल के जीवन की भी उपेक्षा नहीं की। इसने नगर एवं ग्राम के व्यस्त जीवन, जंगल की स्वतंत्रता एवं निर्जनता और ऊपर छाए हुए अंतिम असीम आकाश के मध्य निवास किया। ये ओरिजिनल अपना सेंटेंस है। हाँ, ये बोल्ड है। अब इसकी ऐसे ही अपन इसमें लगातार एक सेंटेंस लेके उसको खोलते जा रहे हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सेंटेंस बाय सेंटेंस चले हैं अपन इसके अंदर। ठीक है, भारतीय मनीषा की यह एक विशेषता है कि वह जीवन की प्रत्येक चीज के पीछे उसके आध्यात्मिक स्वरूप को देखने का प्रयास करती है और उसी के प्रकाश में फिर वह उस वस्तु को देखती और उसका मूल्यांकन करती है। अपनी इसी विशिष्टता के कारण भारतीय संस्कृति ने व्यक्ति और समाज के मनोवैज्ञानिक, प्राणिक, भावनात्मक और भौतिक अस्तित्व के किसी भी अंग की उपेक्षा नहीं की, अपितु उन्हें पार्थिव जीवन में भागवत व्यक्ति के साधन बनाकर उन्हें उनका सच्चा औचित्य प्रदान किया। यही सारा प्रयास हमें हमारे महाकाव्यों और पुराणों में दृष्टिगोचर होता है। हम देख सकते हैं कि इनमें सुख भोगवादी प्रवृत्तियों का भी दमन नहीं किया गया था, अपितु जीवन के उच्चतर उद्देश्य के प्रकाश में उन्हें धर्मों की मर्यादा के अंतर्गत ही अभिव्यक्ति का
और उनकी तुष्टि का अवसर प्रदान किया गया था, ताकि व्यक्ति उन्हीं पर केंद्रित न रहकर धीरे धीरे उनसे आगे श्रेष्ठतर जीवन मूल्यों की ओर जा सके। अतः इस आम धारणा के विपरीत कि भारतीय प्रवृत्ति सदा ही सक्रिय जीवन को त्याग कर वन की ओर पलायन कर रही है, इन युगों में हर क्षेत्र में भारत की अतुलनीय उपलब्धियां जीवन से पलायन की नहीं, अपितु जीवन को हर दृष्टिकोण से वैभवशाली रूप से समृद्ध बनाने की वृत्ति का साक्ष्य देती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि बाह्य जीवन की व्यस्तता और कोलाहल से दूर सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर निर्जन वन की एकांतता में अपनी सत्ता के गहरे भागों से संपर्क साधना और सतही चेतना की बजाय आंतरिक चेतना में निवास करना अपेक्षाकृत सरल होता है, और इस कारण लोगों को हम शहरी कोलाहल और मानसिक अशांति से परेशान होकर उनसे बच निकलने के उपाय के रूप में निर्जन स्थानों में जाते देखते हैं। परंतु भारतीय संस्कृति ने नगर और ग्राम की व्यस्त दिनचर्या जीवनचर्या के सभी अंगों को, चाहे वे आर्थिक हो, सामाजिक हो या शासन, शिक्षा, वाणिज्य, चिकित्सा, पशुपालन या फिर पाक संबंधी ही क्यों न हो, अपने हाथों में लिया और सभी के लिए उचित अनुचित विधि विधान प्रदान किए और इन्हें विजयी रूप से अधिकाधिक आत्म उपलब्धि और आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम बना दिया, और इस प्रकार जीवन तथा मृत्यु के बीच दृढ़ता से अग्रसर होते हुए इसने इन दोनों से परे देखा और अमृतत्व की ओर जाने वाले सैकड़ों राजमार्ग बना दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के जिस किसी भी बाह्य और आंतरिक अवस्था और परिस्थितियों में क्यों न हो, उसका जो भी मूल स्वभाव क्यों न हो, उसे अपनी अंतःसत्ता की ओर विकसित होने के लिए हमारे ऋषि मनीषियों द्वारा निर्मित ऐसे विशाल मार्गों का अवलंबन प्राप्त होता था, जिन पर आरोहण करके वह अपने लक्ष्य की ओर शीघ्रता से अग्रसर हो सकता था। इस पूरी व्यवस्था की यह विशेषता थी कि ये मार्ग प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जिस किसी भी तात्कालिक अवस्था और स्थिति के अनुसार सहज ही उपलब्ध थे, क्योंकि भगवान के पास पहुंचने का यदि कोई एक ही नियत निर्धारित मार्ग हो, तब तो वह केवल उस मार्ग के अनुरूप प्रकृति वाले लोगों के लिए तो भले ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है, परंतु व्यापक रूप से वह कभी भी प्रायोज्य नहीं हो सकता। व्यक्ति की प्रकृति चाहे कर्म प्रधान हो, भाव प्रधान हो या फिर बुद्धि प्रधान हो, उसे उसके अनुकूल ही मार्ग प्रदान प्राप्त होता था। इसी कारण इसमें जो ये राजमार्ग की बात कर रहे हैं, सैकड़ों राजमार्ग बना दिए। राजमार्ग मतलब हाईवेज बना दिए, जिसमें ये नहीं कि छोटी गलियां नहीं है। भाई आपने कोई कर्मयोग का प्रतिपादन कर दिया, कर्मयोग के अंदर भी इतनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, भक्ति योग के अंदर कितने कितने तरीके के गुरु, कितने कितने तरीके के और दूसरे मार्ग भी हैं, और धीरे धीरे वो लीड कर रहे हैं। तो मार्ग है, उपमार्ग है, छोटी गलियां हैं, हर एक व्यक्ति के हिसाब से। ये नहीं कि हर जना ही राजमार्ग के ऊपर तुरंत ही। भाई हम अपने घर से जब राजमार्ग के ऊपर चढ़ते हैं, पहले तुरंत के अंदर कौन सा हमको मोड़ लेना है, कौन सी गली लेनी है, हर व्यक्ति के हिसाब से है ये अमृतत्व की ओर जाने। क्योंकि हम ये कह देंगे आम व्यक्ति राजमार्ग पे चल रहा है, अभी आम व्यक्ति तो फिर बाद में कैसे राजमार्ग के ऊपर आएगा, उसके लिए उसको अनेकानेक रास्ते मिल जाएंगे। तो राजमार्ग हैं, अनेकानेक राजमार्ग भी हैं, उनकी गलियां भी है, उनके उपमार्ग भी हैं, सारे ही हैं, और तभी जाके तो हर व्यक्ति के लिए अप्रोचेबल है। नहीं तो खाली राजमार्ग है, उसके ऊपर तो फिर हर कोई व्यक्ति तो चल नहीं सकता। तो ये इसमें सारी तरीकों की चीजें हैं, और जो हर जने के लिए प्रयोज्य है, जो ऐसे नहीं कि खाली किसी के लिए, कोई विशेष व्यक्ति विशेष के लिए ही हो। हाँ, तो व्यक्ति की प्रकृति चाहे कर्म प्रधान हो, भाव प्रधान हो या फिर बुद्धि प्रधान हो, उसे उसके अनुकूल ही मार्ग प्राप्त होता था। और ऐसे भी नहीं कि भी अपने को कैसे पता
हम सारे बैठे हैं, हम में से कौन सा ये तय करेगा कि मेरे वाली ये वाली है इसलिए इस पर्टिकुलर आदमी के पास चले जाओ, ऐसे थोड़ी है। माँ के पास कितने कितने जने गए और सबका रास्ता कोई इस तरीके से नहीं है कि यूं ड्राइड कट एंड ड्राइड तरीके से है, पर धीरे धीरे वहां जाके अपने आप अनफोल्ड करता है। कर्म प्रधान प्रवृत्ति है उसकी, तो इस तरीके से। पर कर्म क्या मतलब ये थोड़ी उसमें भाव नहीं आ जाएगा या उसके अंदर बुद्धि का प्रयोग नहीं होगा, वो खाली कर्म के अंदर लगा रहेगा और बुद्धि का उपयोग करेगा ही नहीं। और जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है वो काम नहीं करेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई, या उसके अंदर भाव नहीं होगा, खाली एक प्रधानता की बात है। ये सारे मार्ग इसने निर्धारित किए, और जिनकी चर्चा सुनते हैं उनके अलावा भी जिनकी नहीं सुनते वो ज्यादा हैं, और वो इतने व्यापक हैं, इतने सारे तरीके से काम करते हैं हमारे समाज के अंदर, हम समझ ही नहीं पाते। हम तो खाली मुख्य मुख्य चीजें ही देख पाते हैं, रजिस्टर कर पाते हैं, बाकी जो सूक्ष्म तत्व जो एक्चुअल में काम करते हैं उनको तो हम नोट ही नहीं कर पाते। आगे इसी कारण भारत में हम इसी कारण, हाँ, इसी कारण भारत में हम तपस्या, कर्म, भक्ति और ज्ञान के अनेकानेक मार्ग, विभिन्न दर्शन और योग पद्धतियां, तंत्र पद्धतियां आदि पाते हैं। तंत्र में तो मानव सत्ता के प्राणिक, भावमय, सुख भोगवादी भागों को भी भगवान की ओर मोड़ने के अनंत आयाम खोल दिए हैं। इसमें व्यक्ति को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वह शिष्य, दास, सखा, वात्सल्य, मधुर या अन्य जिस किसी भी भाव से भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। यहाँ तक कि भगवान से वैर भाव रखने की भी इसमें स्वीकृति रही है। हमारे पुराणों में हमें इसके उदाहरण प्राप्त होते हैं कि किस प्रकार भगवान से शत्रु भाव रखकर भी व्यक्ति को ऐसी सद्गति प्राप्त होती है जैसी सामान्य भक्त के लिए दुर्लभ है। इसी प्रकार अपनी प्रकृति के रुझान के अनुसार व्यक्ति शैव, शाक्त या वैष्णव या अन्य किसी भी पद से अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह भारतीय संस्कृति ने अनेकानेक व्यापक और विशिष्ट मार्गों का निर्माण किया, जिनके सहारे व्यक्ति अपनी सत्ता के सत्य की ओर आरोहण कर सकता था, अमृतत्व की ओर आरोहण कर सकता था। अमृतत्व से भारतीय आध्यात्मिकता तात्पर्य कभी भी ऐसी अवस्था से न था जिसमें कि मृत्यु न हो। क्या हुआ? क्योंकि हमारी अंतरात्मा और हमारी सत्ता के आंतरिक भागों को तो पहले ही यह स्थिति प्राप्त है। यदि दैहिक अमरता संभव भी होती, जो कि केवल अतिमानसिक रूपांतर द्वारा ही सिद्ध हो सकती है और जिसका पहले उद्घोष केवल श्री अरविंद ने ही किया है, पारंपरिक आध्यात्मिकता में तो जड़ भौतिक तत्व के रूपांतर और उसकी अमरता का विचार भी प्रकट रूप में नहीं मिलता है। तो भी अमरता से हमारे ऋषियों का तात्पर्य सदा ही चेतना की एक ऐसी अवस्था से रहा है जिसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही आत्मा की यात्रा में महज घटनाएं मात्र हों। ये अमरता का अर्थ है। मतलब आप मरेंगे नहीं, आप बाध्य हो गए शरीर से, ये तो फिर बाद में एक और ज्यादा समस्या का काम हो गया। अभी तो कम से कम डिलीवरेंस तो है भाई। शरीर अगर आपका काम नहीं देगा तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ये डिलीवरेंस है। मेरी इको आ रही है। तो ये डिलीवरेंस है अभी कि इस तरीके का शरीर अगर हमको घसीटना पड़े, अगर ये कह दिया जाए कि आपकी मृत्यु नहीं होगी और 150 साल, और शरीर है अपनी गति से वैसे ही जर्जर होता रहेगा, तो आप तो कहेंगे ये तो श्राप हो गया, ये तो एक तरीके का श्राप हो गया। और ये भी एक परवशता है कि मृत्यु आएगी ही आएगी। अगर मेरे को 150 साल मेरा काम इस तरीके का है कि उसमें इतना समय लगना है, तो न तो मैं मृत्यु से बाधित होना चाहिए और न मैं इससे बंधा हुआ होना चाहिए कि जी इतने ही दिन मेरे को तो ये पहनना ही पड़ेगा या इतने ही दिन धारण करना पड़ेगा। तो अमरता का अर्थ उनका कोई ऐसी चेतना की स्थिति से, एक ऐसे स्थान से है
जहां वो इन दोनों से परे हो। क्योंकि जिस भौतिक अमरता की बात है वो तो श्री अरविंद ने इसका उद्घोष किया है। वो तो उससे पहले जिस तरीके से अभी तक हमको वर्णन मिलता है, वो अमरता एक सब्जेक्टिव चीज है, वो दैहिक अमरता की अभी तक कोई बात नहीं है। हाँ, लंबा करना उसको एक अलग बात है, जैसे हठयोग से उसको जो है अनिश्चित काल तक लंबा करना या बहुत ज्यादा लंबा करना। पर अभी तक भौतिक रूपांतर की बात जो है वो अभी तक नहीं आई थी। पर वास्तव में अमरता का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर, वो एक ऐसी चेतना की अवस्था से है जो मृत्यु और जो आप जिसको अमरता कहते हैं इन दोनों से अलग है, दोनों से परे है। जो दोनों ये कह रहे हैं आत्मा की यात्रा में महज घटनाएं मात्र हैं, जो इवेंट्स हैं, जो एक सर्टेन एक्सीडेंट्स हैं, बस। अब आगे का सेंटेंस आ गया। इसने बाह्य प्रकृति को विकसित किया और उसे आंतरिक सत्ता में खींच ले गई। इसने जीवन को आत्मा में उठा ले जाने के लिए समृद्ध बनाया। इस संस्कृति का सारा प्रयास इसी एक दिशा में रहा है कि किस प्रकार यह मानव की अशिष्ट और प्राकृत बाह्य प्रकृति को विकसित करे, उसे परिष्कृत करके शिष्ट बनाए, सूक्ष्मतर चीज़ों के प्रति उसे जागृत करे, उसे आंतरिक सत्ता में खींच ले आए और जीवन को आत्मा में उठा ले जाने के लिए समृद्ध बनाए। यदि बाह्य प्रकृति की उपेक्षा कर केवल आंतरिक भागों को ही भगवतोन्मुख करने का प्रयास किया जाए, जैसे कि कुछ निवृत्ति परायण मार्गों की प्रवृत्ति रही है, जिन्होंने बाह्य प्रकृति का पूर्णतः निषेध करने पर ही बल दिया है, तब तो प्रकृति द्वारा बाह्य अभिव्यक्ति के लिए जो इतना विशाल प्रयास किया जा रहा है उसका कोई औचित्य ही नजर नहीं आएगा। इस सारी बाह्य पार्थिव अभिव्यक्ति की सार्थकता तभी है जब यह भी भागवत अभिव्यक्ति के आनंद में सहभागी हो सके। जब हमारी आत्मा ने यह बाह्य व्यक्तित्व अपने व्यक्ति के आनंद के लिए धारण किया है, तब ऐसे में बाह्य प्रकृति को अपने हाल पर ही छोड़ देना तो अपने उद्देश्य से ही चूक जाना हुआ। केवल अहमात्मक चेतना और दृष्टि की संकीर्णता ही जीवन से भाग निकलने का उपाय खोजना चाहती है, परंतु भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा ने सदा ही जीवन को आत्मा के प्रकाश में विकास का पूर्णतम संभव क्षेत्र प्रदान कर उसे सार्थकता प्रदान करने का प्रयास किया है। हालांकि हमें सदा ही निवृत्तिपरक वृत्ति की भी एक दीर्घ परंपरा दिखाई देती है, परंतु इसके पीछे भी एक गहरा कारण रहा है। इसके विषय में श्री अरविंद अपने ग्रंथ द लाइफ डिवाइन में कहते हैं, इसका ये औचित्य आ गया। मतलब ये हम नहीं कह आध्यात्मिक सकते कि ये निवृत्ति परक जो वृत्ति है, भाई गीता भी जगह जगह ये कह रही है कि तू इसमें अनित्य संसार के अंदर आ गया, या कोई भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हर जगह ये स्वर निश्चित रूप से हमको मिलता है कि ये संसार अनित्य है, ऐसा है, वैसा है। तो ऐसी वृत्ति हमको शुरू से लेके अगर नजर आती है तो उसका औचित्य क्या है? तो इस दीर्घ परंपरा जो है जिसमें निवृत्ति परक वृत्ति है वो दिखाई देती है, उसका औचित्य लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद इस रूप में बता रहे हैं। हाँ, आध्यात्मिकता की ओर मनुष्य की उत्कंठा उसके अंदर स्थित आत्मा का बाहर आने की दिशा में एक आंतरिक उत्प्रेरण है। सत्ता की चित्त शक्ति का अपनी व्यक्ति के अगले चरण की ओर दबाव है। यह सच है कि आध्यात्मिक उत्कंठा बहुत बड़े भाग में पारलौकिक रही है, या फिर अपने चरम रूप में मानसिक व्यष्टि के आध्यात्मिक निषेध और आत्मविलोपन की ओर झुकी रही है, परंतु यह उसकी प्रकृति का केवल एक पहलू है जिसे कि बनाए रखने और प्रबल बनाने का कारण है मूलभूत अचेतना के साम्राज्य से बाहर निकलने, देह के व्यवधान को जीतने, अंधकार में प्राण को दूर करने, अज्ञानमय मानसिकता से पीछा छुड़ाने की आवश्यकता। आध्यात्मिक सत्ता के मार्ग में इन सभी व्यवधानों को अस्वीकार करके सबसे पहले एक आध्यात्मिक पद प्राप्त करने की आवश्यकता।
इसी को आगे समझाते हुए श्रीविंद कहते हैं, मन, प्राण और शरीर की यह बाधा, शरीर की बाहरी जड़ता और हठ, प्राणिक भाग के गंदले आवेग, मन की अस्पष्टता, संदेह भरी अनिश्चितताएं, इनकार और अन्य विचारणाएं, यह इतनी बड़ी और असह्य बाधा है कि आध्यात्मिक तीव्र उत्कंठा अधीर हो उठती है और इन विरोधियों को कठोरता से कुचल देने की कोशिश करती है। जीवन को अस्वीकार करने, शरीर को उत्पीड़ित करने और मन को मौन करके अपने स्वतंत्र मुक्ति पा लेने की कोशिश करती है, ताकि आत्मा शुद्ध आत्मा में चली जाए और अपने अंदर से अदिव्य अंधकार में प्रकृति को सर्वथा त्याग दे। परम आह्वान हमारे अंदर स्थित अर्थात हमारे अंदर के आध्यात्मिक भाग का अपने उच्चतम तत्व और स्थिति की ओर वापस लौटने के स्वाभाविक आग्रह के अतिरिक्त शुद्ध आध्यात्मिकता के लिए प्राणिक तथा भौतिक प्रकृति का यह बाधक रूप, संन्यास वृत्ति के लिए, मायावाद के लिए, पारलौकिकता की प्रवृत्ति, जीवन से वैराग्य की इच्छा लिए, एक शुद्ध व अमिश्रित निरपेक्ष के लिए अनुराग का बाध्यकारी कारण है। शुद्ध आध्यात्मिक निरपेक्षवाद आत्मा की अपनी परम आत्मस्थिति की ओर गति है, लेकिन वह प्रकृति के अपने प्रयोजन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना मिश्रण नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण आध्यात्मिक आविर्भाव को असंभव बना देगा। इस निरपेक्षवाद का चरमपंथी एकांतवासी सन्यासी आध्यात्म सत्ता का ध्वजवाहक है। उसका गेरुआ वस्त्र, उसकी पताका उस सभी समझौतों से इनकार करने का प्रतीक है। वस्तुतः आविर्भाव का संघर्ष समझौते में समाप्त नहीं हो सकता, बल्कि उसका अंत होगा संपूर्ण आध्यात्मिक विजय और निम्नतर प्रकृति के पूर्ण समर्पण में। यदि यहाँ पर वह असंभव है तो निश्चय ही उसे कहीं और पाना होगा। यदि प्रकृति आविर्भाव होती आत्मा के अधीन होने से इनकार करती है तो आत्मा को उससे अपने आप को पीछे खींच लेना चाहिए। अतः आध्यात्मिक आविर्भाव में दोहरी प्रवृत्ति है। एक और किसी भी कीमत पर प्रकृति के बहिष्कार तक की कीमत पर सत्ता में आध्यात्मिक चेतना की प्रतिष्ठा की ओर प्रेरणा, और दूसरी ओर हमारी प्रकृति के भागों की ओर आध्यात्मिकता के विस्तार के लिए दबाव। परंतु जब तक पहला पूरी तरह प्राप्त नहीं कर लिया जाता, दूसरा अधूरा और लड़खड़ाता ही रहेगा। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो क्लियर नहीं है या थोड़ा मुश्किल है? थोड़ा मुश्किल तो सारा ही है। ये औचित्य है भाई, ये लैंग्वेज तो लाइफ डिवाइन की है और जैसी है वैसी, पर देखिए इसी से इसका औचित्य है, क्योंकि अगर सावित्री में भी देखें, सावित्री भी जैसे एक जगह कहती है ना, ऑल दैट डिनाइज मस्ट बी टोर्न आउट एंड स्लेन। जो औचित्य की हम बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक उत्कंठा अंदर जो है, अगर आपने एक बार महसूस कर ली, एंड क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स फॉर हुज सेक वी लूज द वन फॉर whom आवर लाइव्स वर मेड। जिस एक के लिए हमारी लाइव्स बनी थी, उसको हम खो देते हैं तो वास्तव में जीवन में बचता क्या है? ये कृष्ण प्रेम कहते हैं एक स्थान के ऊपर, कि जो चीज मायने रखती है उनकी बलि कैसे दी जा सकती है ऐसी चीजों के लिए जो बिल्कुल जीवन में मायने नहीं रखती। और एक बार अगर आप इस सत्य से रूबरू हो जाते हैं, आप में अगर एक बार ये चीज जागृत हो जाती है किसी के भी जीवन में, तो कैसे वो दूसरी चीज से खुश रह सकता है? तो इसीलिए जगह जगह इसका बिल्कुल औचित्य है। और यूं भी औचित्य इसका ये है, देखिए वर्तमान तरीके से हम जिस तरीके से चिपटे हुए हैं इसके, जैसे माताजी बता रही थी कि भी उस समय भोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो कोई लेडी थी, उन्होंने कहा ओहो माँ, फिर भोजन ही नहीं रहेगा तो फिर जीवन में रस भी क्या रह जाएगा सुप्रामेंटल के अंदर। तो माताजी कह रही है चिंता मत करो, आपके साथ ऐसा नहीं होएगा। जो ऐसे लोग हैं उनको शांति से छोड़ दिया जाएगा अपनी एनिमल प्रवृत्तियां उनकी पूरी करने के लिए, उसके लिए तुम चिंतित मत हो। तो जब हम आध्यात्मिकता की या इससे जब हम कहते हैं, तो वर्तमान स्वरूप से हमारा जो आकर्षण है, हम जो जितने आकृष्ट हैं उससे छोड़ने का भय, हमको लगता है पता नहीं कुछ छूट जाएगा, इसलिए हमको ये पलायन लगता है। तो इसका एक तो ये औचित्य हो गया। इसमें कौन सी लाइन है, अगर
क्योंकि यूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, इसमें कोई बात कोई चीज। ये जो दूसरा वाला पैसेज है ना, मन प्राण और शरीर की ये बाधा, शरीर की भारी जड़ता, प्राणिक भाग के गंदले आवेग, ये सब ने महसूस किया है। जो भी माँ की ओर चलना चाहता है वो तुरंत ये देख लेता है कि एस्पिरेशन के ऊपर आपका शरीर है, आप में कितनी भी एस्पिरेशन हो वो उसके ऊपर जड़ता लाद देता है। प्राणिक जो भाग हैं, आप में कितनी भी एस्पिरेशन है अपनी चीजें लाद देते हैं। आप कहें क्या करें, करना चाहते हैं माँ का काम, आश्रम में भी आ गए तो भी प्राण थोड़ी मान जाता है उस चीज से, कोई उससे क्या फर्क पड़ता है। श्री अरविंद के सारे जो पत्र हैं उन सब में यही भागों की तो हमको बातचीत नजर आती है ज्यादातर। मन की अस्पष्टता, भारी संदेह, अनिश्चितताएं, इनकार और अन्य विचारणाएं, कंसिडरेशंस, ये इतनी असह्य बाधा है, इनटॉलरेबल इस तरीके की बाधा है कि आध्यात्मिक तीव्र उत्कंठा अधीर हो उठती है। सामान्य व्यक्ति की बात नहीं, पर जिसके अंदर ये मूवमेंट आता है और उसको अगर कोई दूसरा अवेन्यू मिलता नहीं तो और क्या करेगा वो, भाई क्या करना चाहिए उसको। अगर मेरे अंदर आपके अंदर ये पुकार आ जाती है, आप तुरंत उस पुकार के लिए उसके पीछे नहीं जाएंगे और इन विरोधियों को कठोरता से कुचल देने की कोशिश करती है। आपका प्राण भी तो कर रहा है। आपके प्राण के अंदर कोई आवेग आ जाता है, किसी के जिस भी चीज का आ जाता है, किसी के भोजन के प्रति है, तो वो हेल्थ को इनकार करके उसको दरकिनार करके और वही चीजें अपनी जीव के कारण खाता रहता है। तो हमको ये लगता है अभी आत्मा आके इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। अरे अत्याचार तो प्राण कर रहा है। अगर हम इस तरीके से देखें, हमने एक कोई मानसिक विचार बना लिया, उसके तरीके से अब जीवन के ऊपर लादना शुरू कर दिया, हालांकि वो भी कोई कम ही कर पाता है। तो अत्याचार तो सारे ही कर रहे हैं। अगर आंतरिक पुकार आती है तो वास्तव में सच्चा आपको रिलीफ तो तभी मिल सकता है। तो ये सोचना कि ये जो बातें चल रही है ये कोई निरंकुशता की चल रही है, वो नहीं चल रही। पर अब आपकी आत्मा में तीव्र उत्कंठा अगर आ जाती है और ये हर्डल्स बीच के अंदर आती हैं, आपको ये रोकती हैं, प्राण अपने तरीके से रोकता है, शरीर अपने तरीके से रोकता है, तो जो वो कहता है हटाओ इस सबको। यही तो सावित्री कह रही है, क्रश द मैनी लॉन्गिंग्स। वो सारी मैनी लॉन्गिंग्स है, उनको क्रश करके एकमात्र मां के चरण, हम भी यही कह रहे हैं। तो इनमें फर्क क्या है फिर बाद में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज है जिसके बिना कभी भी आगे की प्रगति न तो हमारे जीवन में हो सकती। अगर हम उन्हीं दायरों में, सपोज बच्चे से हम आकृष्ट हैं, उसको एजुकेशन के लिए बाहर भेजना नहीं चाह रहे, अगर व्यापार के लिए हम कह रहे हैं हम इसी दुकान पे बैठेंगे, हम नए एवेन्यूज नहीं खोलेंगे, तो बताओ कोई भी प्रगति हो सकती है क्या। आप उसी ढर्रे को तोड़ के अगर नया अभियान शुरू करने का साहस नहीं करते हैं सामान्य जीवन में भी, तो नई प्रगति समाज के अंदर, विज्ञान में कहीं भी नहीं हो सकती। तो जो हमारी आत्मा है या जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है उसमें कैसे हो सकती है। तो ये दोनों गतियां जरूरी है और पहली वाली ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको आगे का मार्ग नजर नहीं आता तब तक पीछे वाला तो मतलब परफेक्ट करोगे किसको, जब तक मार्ग ही नहीं होगा। जीवन को अस्वीकार करने, शरीर को उत्पीड़ित करने और मन को मौन करके कि भाई ये बदमाशी करता है। कोई बच्चा है ज्यादा बदमाशी कर रहा है, धीरे धीरे पहले समझाते हो, सारे काम करते हो, फिर बाद में आप उसके लिए जो भी दंड विधान है वो करते हो। तो इसके अंदर व्यक्ति अपने ऊपर करता है ये सारे काम कि भाई ये तो काम मेरे को, तो आत्मा इतनी सर्वोपरि है कि ये बाधाएं मेरे को नहीं सहन होती। मन को मौन करके, मन को साइलेंट कर दो भाई। क्योंकि आज तक कभी भी अगर दिव्य जीवन का आदर्श है हटा दिया जाए, तो यही श्री अरविंद ने कहा, यही मेरे को एकमात्र करने लायक काम है। अगर डिवाइन लाइफ की बात न हो तब तो यहां से पलायन करना वास्तव में समझदारी का काम है। यही उनको संकेत फिर बाद में कि नहीं ये बात नहीं है, जो विवेकानंद जी ने आके अलीपुर जेल के अंदर उनको बताया था कि ऐसे आप असेंड कीजिए। हालांकि अतिमानस जो शब्द है या टर्म है, इन टर्म्स के ऊपर उन्होंने ये टर्म कॉइन नहीं करी थी, ये तो श्री अरविंद ने बाद के अंदर इसको नामकरण या टर्म दिया है। पर उन्होंने कहा कि ऐसे आप एक एक स्टेज बाय स्टेज आरोहण कीजिए, और ये रहस्य है। नहीं तो श्री अरविंद का फिर रहस्य क्या है। अगर पलायन नहीं करो तो फिर यहां अगर विवेकानंद जी पहले कह रहे थे कि ये कुत्ते की दुम है, कितनी भी आप मेहनत करो, तो वो कोई बेवकूफ नहीं थे कि अपने मन को साइलेंट करके निर्विकल्प समाधि के अंदर चले जाओ।
दूसरा कहता है 21 दिन में आपका शरीर छूट जाएगा। तो अभी भी कौन सी जय हो रही है अगर वास्तव में देखा जाए तो? भाई हम रोज सोते हैं तो नींद के अंदर जाते ही हैं, तो उसमें जाने के बाद क्या तकलीफ है, क्या है? मन को मौन करके अपनी स्वतंत्र मुक्ति पा लेने की कोशिश करती है, ताकि आत्मा शुद्ध आत्मा में चली जाए और अपने अंदर से अदिव्य अंधकार में प्रकृति को सर्वथा त्याग दे। परम आह्वान मतलब आपको जो पुकार प्राप्त हुई है, जो सुप्रीम पुकार आपको कॉल मिलता है, अर्थात हमारे अंदर के आध्यात्मिक भाग का, हमारे अंदर जो आध्यात्मिक भाग है उसका अपने उच्चतम तत्व और स्थिति की ओर वापस लौटने के स्वाभाविक आग्रह, ये इसका स्वाभाविक आग्रह है। मतलब हम ये कोशिश कर रहे हैं माँ का समझें, पुस्तक पढ़ें, जितनी ही इंटेंसिटी आ रही है वो इस चीज का लक्षण है कि हमारे अंदर का ये भाग ये जागृत हो रहा है, ये चाह रहा है अपने स्वयं के जो खुद की सत्ता का जो उच्चतम तत्व और स्थिति है उस तक लौटने के लिए। वो स्वाभाविक आग्रह है। उसके अतिरिक्त शुद्ध आध्यात्मिकता के लिए प्राणिक तथा भौतिक प्रकृति का ये बाधक रूप संन्यास वृत्ति के लिए, मतलब ये जो संन्यास वृत्ति है, मायावाद है, पारलौकिकता है, ये जीवन से वैराग्य है, ये जितनी भी चीजें हैं उन सब के लिए अनुराग, मतलब उन सब की इच्छा का बाध्यकारी कारण है। ये कारण है इनका। तो हम ये कहते नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। अरे ठीक क्या, ये तो अंतर्निहित है। हमारे अंदर अगर ये पुकार आ जाएगी तो किसी न किसी स्तर पे हम भी तो अपने जीवन को रिफॉर्मुलेट करेंगे। ये समझदारी है, ये मूर्खता नहीं है। भाई आज अगर हम ये कहें, हम में से जो भी एस्पिरेशन कैरी करता है वो ये कहेगी मैं अपना जीवन अनन्य रूप से मां को देना चाहता हूं, तो क्या हम अपना जीवन दोबारा रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे? तो वैसे ही अगर वो इसको अगर संन्यास वृत्ति कहते हैं, हाँ वो ज्यादा इसको दूसरे रूप में ले जाता है, उस वृत्ति विशेष के लिए वो इससे अनुराग कर बैठता है, वो एक अलग बात है। उसको आवश्यकता नहीं है उसको म्यूटिलेट करने की, तो भी उसको म्यूटिलेट कर देता है। ये समस्या है उसकी। बाकी वृत्ति अपने आप में जस्टिफाइड है। अगर कोई विज्ञान में भी जाना चाहता है और वो अगर सीरियसली किसी भी उद्यम में जाना चाहता है, तो सामान्य जिस तरीके का भोग विलासिता का जीवन है उससे आपको रोकना पड़ेगा। आप कोई एग्जाम भी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठ रहे हैं तो आप अपने जीवन को उस तरीके से फोकस करते ही हैं। आप अपने भोजन को, जीवनचर्या को, कितनी देर आप परिवार के साथ स्पेंड कर रहे हैं या किसमें कितना स्पेंड किस चीज को दे रहे हैं उसको रिस्ट्रक्चर करते ही हैं। शुद्ध आध्यात्मिक निरपेक्षवाद, एब्सोल्यूटिज्म, आध्यात्मिक जो निरंकुशता है, निरपेक्षवाद है, मतलब और किसी चीज को वो गिनता ही नहीं, और कुछ नहीं है उसके सामने, न शरीर की गिनती है, न मन की गिनती है, न प्राण की गिनती है। ये है शुद्ध आध्यात्मिक निरपेक्षवाद। आत्मा की अपनी परम आत्म स्थिति की ओर गति है। ये जो निरपेक्षवाद है, जो किसी चीज को उसके दायरे में कि मैं मानता ही नहीं, और मन प्राण शरीर इतने बदमाश हैं तो इनके ऊपर एक अंकुश लगा दो, ये अंकुश लगा दो कि भगवा धारण कर लो। अब इसके बाद में समाज भी आपको वापस उसी परिवार में रिटर्न नहीं करने देगा, एक गांव के अंदर इतने समय से ज्यादा रुकने नहीं देगा कि आपकी आसक्ति हो। आप भोजन के लिए आपकी आसक्ति है तो उसके लिए कहते हैं कि मांग के खा सकते हो, विधान ही नहीं है। अगर आप उस शास्त्र विधान से अलग चलते हो तो आप भ्रष्ट हो जाते हो अपने योग से। तो एक बार आपके अंदर ये पुकार आ जाती है तो यही वो कह रहे हैं, आपका जो गेरुआ वस्त्र है वो पताका है, ध्वजा है, वो आप ध्वजा लेके चल रहे हैं कि ये मेरा प्रतीक है, ये मैंने जो समर्पण किया है, मैंने जो त्याग किया है। वास्तव में त्याग सही शब्द है ही नहीं। माँ तो हमेशा ही कहती है भी त्याग शब्द ही नहीं है। आप कोई कंपटीशन के एग्जाम में या कोई ऐसी डील है, आप कोई बिजनेस डील भी कर रहे हैं और उसके लिए ट्रेवल करते हैं, उसके लिए चाहे एक टाइम का, दो टाइम, तीन टाइम का खाना छोड़ते हैं या बहुत लंबे समय तक उसके लिए संघर्ष करते हैं, तो आप कह रहे त्याग कर रहे हैं। आप कभी त्याग शब्द का उपयोग करते हैं इसके लिए? या परिवार के लिए खट्टे मीठे दिन आते हैं, हम हॉस्पिटल में भी रहते हैं, कह रहे देखो कितना त्याग कर रहे हैं। अगर त्याग की भावना है तो इसका मतलब हम वास्तव में सही अभी स्थान पे नहीं है, नहीं तो इसमें त्याग का तो कोई सेंस आ ही नहीं सकता। भाई माँ के लिए अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं फिर भी उसके अंदर, हाँ अभी अपना सुख चैन छोड़ के मैं माँ के लिए कर रहा हूं, इसका मतलब अभी आपको उसके अंदर आनंद नहीं है। तो शुद्ध आध्यात्मिक निरपेक्षवाद है आत्मा की अपनी परम आत्म स्थिति की ओर गति, लेकिन वह प्रकृति के अपने प्रयोजन के लिए भी जरूरी है।
मतलब खाली आत्मा के लिए ही जरूरी नहीं है, प्रकृति के लिए भी जरूरी है ये, क्योंकि उसके बिना मिश्रण चलता रहेगा। अगर कोई एक व्यक्ति आके ये कहे हटाओ इसको, मैं तो प्योर चीज लूंगा, इसलिए हम कहते हैं चातक पक्षी, उसका उदाहरण देते हैं, वो तो एक प्योर कि मैं इसी नक्षत्र के अंदर मर जाऊंगा, पर पानी इसी नक्षत्र की जो बूंद पड़ेगी उसी को लूंगा मैं तो यही जो व्यक्ति है, श्री अरविंद कह रहे एक्सक्लूसिव, तो ये प्रयोजन के लिए जरूरी है, उसके बिना क्या होगा, मिश्रण है, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण है। कोई भी पद्धति, कोई भी पंथ, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट जिसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने ढीला छोड़ा, इवन मां कहती है कि शुरू के अंदर जितनी प्योरिटी आश्रम के अंदर लागू थी, पत्र लिख के पूछते थे, मां मैं उससे 5 मिनट के लिए मिल आऊं, मेरे को ये चीज जरूरी है। जो 18वां वॉल्यूम अभी मां का आया है, जो 12 साधकों के साथ उनका पत्र व्यवहार या चर्चा परिचर्चा है, आप देखिए कि कितना उसमें स्ट्रिक्टली एक एक डिटेल के अंदर मां जा रही है, कितनी बारीकी से जा रही है। हमको निश्चित रूप से वो देखना चाहिए जो 18वां अभी नया आया है ना। आध्यात्मिक आविर्भाव को असंभव बना देगा। जो नीचे की ओर का अट्रैक्शन है, आपके गुरुत्वाकर्षण है, मतलब आप कितना भी चाहें, जैसे हम चेयर के ऊपर बैठे हैं, गुरुत्वाकर्षण है, आपके चाहे बिना चाहे आपको नीचे खींच लेगा। आप ऊपर जा रहे हैं, उस गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने के लिए सैटेलाइट को इतनी गति से ऊपर फेंकना पड़ेगा, नहीं तो नीचे खींच लेगा जी आपका जो ये ग्रेविटी है वो। तो नीचे आपके सबकॉन्शियस की ग्रेविटी है, वो आध्यात्मिक आविर्भाव को असंभव बना देगा। तो उसके लिए एक ऐसी कोई चीज, एक ऐसी कोई पताका, भाई हम भी यहां से कोई चीज प्रक्षेपण करते हैं तो कहते हैं इतनी गति से और इस एंगल पे छोड़ना जरूरी है। तो वैसे ही आपका जो नीचे का अट्रैक्शन है, उसके लिए कुछ लोग, कोई व्यक्ति, कोई ऐसी पताका, कोई आशा की किरण तो हो। इस निरपेक्षवाद का चरमपंथी, जो चरमपंथी व्यक्ति है, कौन, एकांतवासी, सन्यासी, अध्यात्म सत्ता का ध्वजवाहक है। उसका गैरवा वस्त्र उसकी पताका है, उसकी ध्वजा है। सभी समझौतों से इनकार करने का, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता इसमें, मेरे को ये चीज चाहिए और उसमें मैं किसी भी तरीके से कोई भी मध्य मार्ग अपनाने के लिए तैयार नहीं हूं। जब ऐसी चीज होती है तो हमारी संस्कृति जीवित रह सकती है। जो इसके ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं कि जी इनके अंदर तो निवृत्ति की रही है, अरे अगर ये नहीं रहती तो ये जीवित ही नहीं रहती। अगर समाज के अंदर नए अभियान नहीं होते तो बताइए हमारे वर्तमान स्तर के ऊपर क्या समाज आगे जा सकता था, विज्ञान आगे जा सकता था? कोई भी चीज आगे नहीं जा सकती थी। तो आत्मा तो आगे कैसे, पूरी जो एवोल्यूशन है वो आगे कैसे जाता अगर ये नए अभियान नहीं होते? तो वस्तुतः आविर्भाव का संघर्ष समझौते में समाप्त नहीं हो सकता, बल्कि उसका अंत होगा संपूर्ण आध्यात्मिक विजय और निम्नतर प्रकृति के पूर्ण समर्पण में। निम्नतर प्रकृति है वो जब कंप्लीटली सरेंडर हो जाएगी, उसमें ही इसका समाधान हमको खोजना होगा। यदि यहां पर वह असंभव है, और अगर ये कह दिया जाए कि इस पार्थिव अभिव्यक्ति में ये असंभव है, धरती पे अगर ये नहीं हो सकता, तो फिर तो फायदा ही नहीं है। यही श्री अरविंद ने कहा, फिर तो पलायन एक सबसे समझदार काम है। भाई जब तक आप वर्तमान जो ढांचा है, वर्तमान आपका जो सराउंडिंग्स है, जीवन का तरीका है, उससे आसक्त हैं, तब तक तो आप उसको सहन कर सकते हैं, उसको परपिचुएट कर सकते हैं, आगे चला सकते हैं। पर जैसे ही आपको थोड़ा बहुत भी साक्षात्कार एक क्षण भर के लिए, एक क्षण के लिए अगर ये आ जाए, वो सारी चीजों को निरस्त कर देता है। वो आपकी खोज शुरू कर देता है कि सत्य क्या है, वास्तव में चीज क्या है। निश्चय उसे कहीं और पाना होगा। यदि प्रकृति आविर्भाव होती आत्मा के अधीन होने से इनकार करती है, अगर बाहरी प्रकृति, प्रकृति मतलब मेरी बाहरी प्रकृति, मेरा मन प्राण शरीर, अगर मेरे अंदर से आविर्भूत हो रही है कोई चीज, आत्मा आविर्भाव करना चाह रही है और जो बाहरी प्रकृति है उसको मना कर रही है, तो आत्मा को उससे अपने आप को पीछे खींच लेना चाहिए। जितनी भी पद्धतियां हैं, देखिए अलग अलग पद्धतियां जो दी गई हैं, कुछ मन को शांत करने के लिए हैं, कुछ आपके प्राण को शांत करने के लिए हैं, कुछ फिजिकल को कि भोजन के अंदर इस तरीके से भोजन करो, आपके परिवार के अंदर आपको इस तरीके की मर्यादाएं रखनी चाहिए, सामान्य जीवन के अंदर ये कोड्स ऑफ कंडक्ट रखने चाहिए। भोजन तामसिक, राजसिक, सात्विक, सारे में कोशिश ये है कि हमारी बाहरी प्रकृति को धर्मों के अंदर रखते हुए कैसे धीरे धीरे उनका
उत्कर्ष करवाया जाए, उनको एक दर एक स्टेप ऊपर लेके जाया जाए। हालांकि ये इसके ऊपर जो ध्वजवाहक है उसके ऊपर लागू नहीं हो रही, उसको तो पुकार आ गई, वो कह रहा है मैं नहीं मानता ये किसी भी अवस्थाओं को। अतः आध्यात्मिक आविर्भाव में दोहरी प्रवृत्ति है, एक और किसी भी कीमत पर, प्रकृति के बहिष्कार तक की कीमत पर, बिल्कुल निषेध करने की कीमत तक भी सत्ता में आध्यात्मिक चेतना की प्रतिष्ठा की ओर प्रेरणा। आध्यात्मिक चेतना को कैसे प्रतिष्ठित किया जाए, उसके तरफ उसका संवेग, उसका आवेग, उसका उत्प्रेरण, उसकी तरफ मूव करने का उसके अंदर जबरदस्त ललक है। और दूसरी ओर हमारी प्रकृति के भागों की ओर आध्यात्मिकता के विस्तार के लिए दबाव। और दूसरा, जब एक बार मेरे को वो नजर आ गया तो उसको एक्सटेंड करना हमारे दूसरे भागों में भी, मन में, प्राण में, शरीर में। इसीलिए भारतीय संस्कृति के अंदर जो मैनिफेस्टेशन हो पाया हर स्तर के अंदर, क्योंकि वो अग्रणी लोग थे जिन्होंने नए मार्ग खोले, नए दर्शन, नई पद्धतियां, नए तौर तरीके, और उनको मैनिफेस्टेशन में लिया है। पर मैनिफेस्टेशन से अगर बंध जाते तो नए तौर तरीके नहीं खुलते। तो दोनों प्रवृत्तियां इंपॉर्टेंट है, परंतु जब तक पहला पूरी तरह प्राप्त नहीं कर लिया जाता, मतलब पहला मतलब आध्यात्मिक चेतना जब तक पूरी तरीके से प्रतिष्ठित नहीं हो जाती, दूसरा अधूरा और लड़खड़ाता ही रहेगा। अधूरा क्या, उसको आधार ही नहीं मिलेगा। आपको अगर परिप्रेक्ष्य नहीं पता है कि मैं कर क्या रहा हूं, कि मैं व्यापार कर रहा हूं या टीचिंग लाइन में हूं या एडमिनिस्ट्रेशन में हूं या मैं किसी शरणागति में हूं, मैं हूं कहां और मेरे को क्यों करना चाहिए, तब तक आप कोई बाहरी काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो ये दोनों ही प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमको इस चीज का औचित्य, जो बार बार आक्षेप लगाया जाता है इस संस्कृति के ऊपर, हालांकि ये एकमात्र कारण नहीं है। दूसरा कारण तो हमारा जो आज किस तरीके से हम जीवन को लेते हैं, हम किस तरीके से आसक्त हैं, हमको लगता है कोई चीज छूट जाएगी, वर्तमान जो हमारा ढांचा है वो नहीं रहेगा तो क्या होगा। ये जो हमारे अंदर डाउट है, हमारी जो अतिशय आसक्ति है वर्तमान तौर तरीकों से, वो हमको रोकती है इससे। हमारा इससे जो ये वाली उत्कंठा है वो उससे कोई लेना देना नहीं है, पर जो आक्षेप लगाया जाता है उसका एक बहुत बड़ा कारण है, उसका ये औचित्य है। ये मेरे ख्याल से अब क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई बात है क्या? नहीं, सही है। ध्यान करें। ओम करें। बहुत अच्छा पंकज, जय श्री राम।